इंग्लिश स्पीकिंग का बैकबोन, इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन जो टॉपिक आने के बाद इस धरती का हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट इंग्लिश बोलना शुरू कर सकता है। Alright, so good afternoon all of you and once again welcome in Pandey Coaching Center's live classes YouTube channel। आप सबकी डिमांड पर सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक आज की इस लाइव क्लास में लेकर आ चुका हूं और ये है इंग्लिश स्पीकिंग का बैकबोन, इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन जो टॉपिक आने के बाद इस धरती का हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट इंग्लिश बोलना शुरू कर सकता है और वो टॉपिक है टेंस। बचपन से आप लोग टेंसेस पढ़ते आते हैं, एकेडमिक्स में भी, स्पोकन के लिए भी, बट बहुत बारी पढ़ने के बाद भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप राइट टेंस को स्पीक नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो के बाद, इसको कंप्लीट वॉच करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आज के बाद आप कभी भी टेंस भूलेंगे नहीं और आज ही से, अभी से आप सब लोग टेंसेस को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर पाएंगे गाइस। सो सबसे पहले आज की इस क्लास में मैं आपको एक्टिव वॉइस में टेंसेस कराने वाला हूं। एक्टिव वॉइस मींस वेयर सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एनी एक्शन, यानी वेयर सब्जेक्ट परफॉर्म्स एनी एक्शन। जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और आज हम एक्टिव वॉइस में ही तीनों टेंसेस के सब टाइप्स के साथ इसको कवर करेंगे। जब भी आप टेंसेस पढ़ेगा तो आपके माइंड में ये चार्ट, ये माइंड मैप आपके पास होना चाहिए। जो मैंने टेंस चार्ट यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, बोर्ड पे बनाया है, ये आपके माइंड में फीड होना चाहिए कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। जनरली आप सभी जानते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है ये समझना गाइस। टेंस पढ़ते ही लोग टेंशन में आ जाते हैं, वो वाला टेंस नहीं है। टेंस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन योर टाइम एंड एक्शन। हम जब भी इंग्लिश बोलते हैं किसी एक्शन की बात करते हैं कि कौन सा एक्शन हमने किस टाइम में किया, किस टाइम पे हम करते हैं रूटीन में, कब से कर रहे हैं, कब तक कर चुके होंगे, या हमने कौन सा एक्शन कंप्लीट कर लिया। तो ये टाइम और एक्शन के रिलेशन को शो करता है जो वर्ड, उसी को इंग्लिश ग्रामर में टर्म दिया है टेंस। जनरली टेंस के 3 टाइप्स होते हैं गाइस। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। वर्ड से समझ आ रहा है। प्रेजेंट मतलब जो अभी वर्तमान में चल रहा है, अभी करंट में जो है आपका रूटीन जो है, ठीक है। पास्ट टेंस मतलब जो ऑलरेडी बीत चुका है, जो आपका 1 मिनट पहले भी जो चीज हुई है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, वो सब पास्ट टेंस है। एंड फ्यूचर टेंस मतलब जो आने वाले फ्यूचर के बारे में हमें बताता है, आने वाले टाइम के बारे में बताता है। ये अभी करंट टाइम हो गया, प्रेजेंट टाइम, ये बीता हुआ समय और ये आने वाला समय, आप ऐसे बोल सकते हैं। टेंस को आप टाइम भी बोल सकते हैं। जैसे टाइम के 3 फेजेस होते हैं, एक बीत चुका है, एक चल रहा है, कभी आएगा। ऐसे टेंस भी 3 टाइप्स के होते हैं। बात करते हैं कि सब टाइप्स की, तो सब टाइप्स में सबसे पहला टेंस होता है इंडेफिनिट टेंस। आप इसे सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, आप इसे रूटीन टेंस भी बोल सकते हैं। इनडेफिनिट मतलब वर्ड से समझना है, कई स्टूडेंट्स इनडेफिनिट मतलब नहीं समझते हैं। इनडेफिनिट मतलब जो डेफिनेट नहीं है, जैसे डेफिनेट, इनडेफिनेट, यानी ऐसे एक्शन की बात करते हैं हम इंडेफिनिट टेंस में, जो हम जस्ट बताते हैं बट अभी उसको हम कर नहीं रहे, इसलिए इंडेफिनिट, अनिश्चित, ठीक है। जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो ऐसे टेंस के जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि देखो हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं, सो हिंदी सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होता है, मैंने बार बार आपको बताया, ये ट्रिक है। जब भी आपको इंग्लिश बोलते हैं, कोई हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उसके लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड को देखिए। इन हिंदी सेंटेंस के लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड ही इंग्लिश सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब डिसाइड करते हैं। आप लोग जब इंग्लिश में बोलना शुरू करते हैं, आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सर कौन से सेंटेंस को बोलते टाइम इंग्लिश में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं। तो वो सॉल्यूशन के लिए आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड को देखना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। तो जिन सेंटेंसेस के एंड में ऐसे वर्ड आते हैं, आपने समझ जाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपना डेली रूटीन बताते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं कि सर सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क जाता हूँ, देन आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, है ना, ध्यान रखिए। देन आई कम बैक एट 7 o'clock एट माई होम।
तो ध्यान रखिए, जब भी रूटीन आपको बोलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का इंडेफिनिट क्या है? जो पास्ट के किसी आप इंडेफिनिट एक्शन की बात करते हैं, है ना। कल मैं मार्केट गया, कल मैं स्कूल गया, कल मैं ऑफिस गया। और ध्यान रखिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ओनली इसी टेंस में यहीं पर सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब वो कैसे पता चलेगा आपको किस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगनी है? पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों के अंत में जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में आ ई ए यानी या ये वर्ड दिखेंगे तो आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। कल मैंने मोमोज खाए, ए आ रहा लास्ट में। आई एट मोमोज यस्टरडे, पास्ट में ध्यान रखें। कल मैं मार्केट गई, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, तो सेकंड फॉर्म यूज करना। और जब उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डू डच का पास्ट डिड का यूज करना है। कल मैंने मोमो नहीं खाए, आई डिड नॉट ईट मोमोज यस्टरडे। मैं कल मार्केट नहीं गई, आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। तो डिड के साथ ध्यान रखिए फर्स्ट फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट इस कंसेप्ट में कंफ्यूजन करते हैं। डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, बाकी पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है पास्ट इंडेफिनिट में। बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर टाइम की, इंडेफिनिट की। यानी फ्यूचर की जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि फ्यूचर में मैं ये करूंगा, सर मैं कल आपकी क्लास अटेंड करूंगा, गा गी गे, ऐसे जिस हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे ऐसे लेटर आएंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। वहां पर आप विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। पहले ट्रेडिशनल ग्रामर में शेल का यूज होता था आई एंड वी के साथ, बट अब ये मॉडर्न ग्रामर में इसको एलिमिनेट कर दिया है, तो अब ओनली हम विल का यूज करते हैं गाइस। ऑलराइट, इसी तरह से बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस के बाद दूसरे टेंस की ओर बढ़ते हैं आगे। दूसरा टेंस होता है गाइस कॉन्टिन्यूअस। देखिए, जिस एक्शन की अभी तक आप बात करते हैं केवल उसको बताते हैं, अब आप उस एक्शन को परफॉर्म करने लगे, इसको आप प्रोग्रेस टेंस भी कह सकते हैं। प्रोग्रेस मीन्स ये एक्शन अब चल रहा है। जो एक्शन आप केवल बताते थे कि मैं सुबह पार्क जाता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं किताब पढ़ती हूं, अब आप उस एक्शन को कर रहे हैं। अभी करंटली आपसे, जैसे मैं बोलूंगा मैं इंग्लिश की क्लास लेता हूं, तो वो इंडेफिनिट है। अभी कोई मुझे कॉल करेगा, बोलेगा सर व्हाट आर यू डूइंग, मैं बोलूंगा मैं क्लास ले रहा हूं। जो इंडेफिनिट एक्शन को आप कर रहे हैं उनके देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिंदी सेंटेंसेस के एंड में आता है रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आएंगे। और उनके साथ आप इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। रहा, रही, रहे के लिए हम आईएनजी लगाते गए। ये इज एम आर किसके साथ लगाते हैं? एम का यूज ओनली आई के साथ होता है। बाकी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट या कोई नेम, उनके साथ इज का यूज करते हैं। प्लूरल्स जो होते हैं वी, दे, यू, उनके साथ आर का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर बात करें पास्ट के किसी कॉन्टिन्यूअस एक्शन की, यानी पास्ट में आप क्या काम कर रहे थे, कल इस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? सर कल मैं इस टाइम घर पे सो रही थी, कल इस टाइम तो मैं मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। जो आप काम कर रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, वहां पर आप वॉज एंड वर का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी का यूज करेंगे आई के साथ। और सिंगुलर्स ही, शी, इट, एनी नेम्स के साथ आप वॉज का यूज करते हैं। प्लूरल्स वी, दे, यू के साथ आप वर का यूज करते हैं। इसी तरह से बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में आप क्या कर रहे होंगे? जैसे मैं बोलूं कि आप लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे, आज की इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप सब लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैंने देखिए एकदम एक्यूरेट सेंटेंस कैसे बोला इसको समझिए। जब तक हमें रूल्स नहीं पता होंगे, हमें नहीं पता रहेगा, आइडेंटिफिकेशन नहीं पता रहेगा। फर्स्टली आपको सेंटेंस जब भी इंग्लिश में बोलना है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि मुझे बोलना है आप लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे। मेरी क्लास देखने के बाद आप सब लोग इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं एंड ऑफ द सेंटेंस देख रहा हूं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो जैसे रहे होंगे देखा तो मुझे समझ आया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और हमेशा कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो इजीली मैंने सेंटेंस बोल दिया, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। इसी तरह से बात करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब इंडेफिनिट में आप केवल एक्शन के बारे में बताते हैं, कॉन्टिन्यूअस में आप उस काम को कर रहे होते हैं, परफेक्ट में आपका वो काम कंप्लीट हो चुका होता है। आप बोलते हो मैंने पूरा कर लिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, लिए हैं, या फिर ये भी ध्यान रखिए आ है, ई है, ए है, आ हूं, ऐसे आते हैं। कई स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं मैंने खाना खाया और मैंने खाना खाया है और मैंने खाना खाया था। ये तीनों ही सेंटेंसेस अलग अलग टेंस के हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने खाना, आपने हिंदी का सेंटेंस का लास्ट देखोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप लोगों की सारी कंफ्यूजन हिंदी सेंटेंसेस की वजह से होती है। मैंने खाना खाया तो लास्ट में आ रहा है आ, तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने खाना खाया है, आ है लास्ट में आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने खाना खाया था, आ था आ रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट है। तो हमेशा हिंदी के सेंटेंस को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होती जो अभी तक आपको होती होगी, क्योंकि सेंटेंस सुनने में एक जैसा लगता है। और आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे ये तीनों सेंटेंस की इंग्लिश भी लिख के कमेंट करेंगे। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया है और मैंने खाना खाया था। ये तीनों सेंटेंस की आपने कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करना है, ये आपका टास्क है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के हिंदी वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है, आ हूं, ऐसे शब्द आते हैं। चुका है, चुकी है, लिया है, लिए हैं, और इनके लिए हम हैज, हैव के साथ, और जब भी काम कंप्लीट होता है तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे हम बोलते भी नॉर्मल डन, आई हैव डन, इसलिए बोलते हैं डन, डू, डिड, डन, वो थर्ड फॉर्म है। तो सिंगुलर्स के साथ ही, शी, इट, नेम के साथ हैज का यूज करते हैं। प्लूरल्स आई, वी, दे, यू के साथ हैव लगाते हैं। जब भी किसी टेंस में आप दो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो आप समझ जाया करें कि एक सिंगुलर्स के लिए है, एक प्लूरल्स के लिए है, बस, और कोई भी उसका लॉजिक नहीं है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो जिन हिंदी सेंटेंसेस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, ली थी भी हो सकता है। सर मैंने कल क्लास ली थी, आ था, ई थी, ए थे, ऐसे वर्ड आएंगे तो वो हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा। सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड लगाते हैं, जैसे यहाँ पर हैज और हैव दो लगाते हैं, इनका पास्ट दोनों का ही पास्ट जो है हैड होता है। इसी तरह से बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो जिनके हिंदी सेंटेंसेस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी। कल मैं इस समय तक गांव पहुंच चुकी होंगी। सर मैं तो अब इंग्लिश सीख चुकी होंगी क्योंकि मैंने पांडे कोचिंग सेंटर्स लाइव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश क्लासेस शुरू कर दी हैं। सो सर आई विल हैव लर्न्ड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुकी होंगी, मैंने इंग्लिश अब तो सीख ली होगी। फ्यूचर में, अब फ्यूचर की कंप्लीट एक्शन की बात कर रहे हैं तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब चलते हैं लास्ट टेंस की ओर। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेंसेस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूज ही नहीं करते हैं, इसलिए मैं कई बार इस टेंस को बोलता हूं स्टेप टेंस, सौतेला टेंस, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब आता है तो स्टूडेंट इसको भी कॉन्टिन्यूस समझने लगते हैं। बट गाइज आज के बाद आप लोग ऐसा मिस्टेक नहीं करें। कॉन्टिन्यूस टेंस में हम किसी एक्शन की बात कर रहे होते हैं जो हम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग कर रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, बट आपको ये तो नहीं पता चल रहा है इसमें कि मैं कब से टीच कर रहा हूं। अभी मैं ये सेंटेंस बोलता हूं कि मैं पिछले 10 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं। तो जब टाइम एक किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में आ जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। इसे हम प्रोग्रेस विद टाइम भी बोल सकते हैं, और इसी के लिए हम यहाँ पे टाइम के साथ सिंस और फॉर का यूज करते हैं गाइस। तो कभी भी देखना स्टूडेंट को ये बोला जाता है मैं इंग्लिश सीख रही हूं और मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रही हूं, लास्ट में तो सेम आ रहा है रही हूं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है सर ये कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपने इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन सिंपल सा ये है, जब आप किसी कॉन्टिन्यूस एक्शन को किसी एक टाइम पीरियड से करते आ रहे हैं, सर मैं तो इंग्लिश टेंसेस पढ़ते आ रहा हूं, जैसे मुझे बोलना है एक सेंटेंस है, देखिए मैं टेंस पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं टेंस पढ़ रहा हूं सर, आई एम लर्निंग टेंसेस टुडे, आज मैं टेंसेस फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं। अब आप ये बोल रहे सर मैं तो टेंसेस पढ़ते आ रही हूं, बचपन से पढ़ते आ रही हूं सर, तो अभी भी समझ नहीं आया, तो वहां पर ये सेंटेंस बोलोगे आई हैव बीन लर्निंग टेंसेस सिंस माई चाइल्डहुड, बट सर आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं अभी भी अंडरस्टैंड नहीं हुए। तो देखना जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में टाइम के साथ कॉन्टिन्यूस हो रहा हो, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से मतलब टाइम से, ओनली रहा है रही हूं नहीं है, देखे से रहा है, तो वहां पर हैज बीन, हैव बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं।
करेक्ट टाइम है तो सिंस का यूज करते हैं, इनकरेक्ट टाइम है तो फॉर का यूज करते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट क्या देखिए, मैं सर सुबह से आपका इंतजार कर रही हूं, तो करेक्ट टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप बोलोगे सर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यहां पे सिंस यूज करा। सर मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रही हूं, सर आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि 2 मंथ्स कोई करेक्ट टाइम नहीं है। और दूसरी बात पीरियड ऑफ टाइम है, कौन से 2 महीने से कंफर्म भी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, अगेन वहां पे भी टाइम रहेगा। सर मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, सर आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। सर मैं तो कई सालों से इंग्लिश सीख रही थी, है ना। सर आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स, सर बट मैंने सीखी नहीं। तो यहां पर ध्यान रखिए हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। अब आज के बाद जब भी टाइम के साथ आपको कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस दिखे तो उसको कॉन्टिन्यूस मत समझिएगा, उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझिए। वहां पे सिंस फॉर का यूज करिए, वहां पे परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगाइए और आईएनजी फॉर्म यूज करना है। अब जैसे आप किसी काम को फ्यूचर में करते आ रहे होंगे, सर अब तो मैं आपकी क्लास में आपके यूट्यूब चैनल में इंग्लिश सीखते रहूंगी सर, ये देखिए सीखते रहूंगी मतलब किसी एक्शन को अब आप फ्यूचर में करते रहेंगे। सर मैं तो अब 1 साल तक आपकी क्लास में इंग्लिश ना आपके यूट्यूब चैनल पर अगले 1 साल तक सीखते रहूंगी सर। सर आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर इन योर यूट्यूब चैनल। तो देखिए जब भी कोई फ्यूचर में आप किसी एक्शन को करते रहेंगे, से रहे होंगे, से रहा होगा, से रही होगी, ऐसे शब्द आएंगे हिंदी सेंटेंस के एंड में, तो वहां पर आप विल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे सिंस नहीं लगाते, यहाँ पे फ्रॉम या फॉर का यूज करते हैं टाइम के लिए गाइज। तो आई होप कि आज आपको ये समझ आ पाए हूं कि सबसे पहले टेंस क्या है। ये एक्टिव वॉइस में है, अभी मैं नेक्स्ट टाइम पैसिव में भी इनको लेकर आऊंगा, पैसिव के साथ भी लेकर आऊंगा, क्योंकि कई बार आप लोग केवल एक्टिव में ही टेंसेस को सीखते हो और आपको यही बताया जाता है कि टेंसेस केवल 12 होते हैं। ये 12 टेंस जो आज हमने पढ़े, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 12 टेंसेस गाइज जो है ये टेंस का पार्ट 1 है, यानी ये एक्टिव वॉइस है। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट में इसी का पैसिव वॉइस लेकर आऊंगा तब आपको समझ आएगा कि सर आज तक आपने बहुत बारी टेंसेस पढ़े, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं टेंसेस की, बट तब भी आपको टेंस क्यों नहीं आए। आपको ये टेंस का ये क्लास कैसे लगी मुझे इस पे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो गाइज आपको जस्ट इसको शेयर करना है, जैसे मैं आप तक इस क्लास को पहुंचाया हूं।